नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे थे लोक देवता और उसके अंदर आज हम लोगों को जो बात करनी है वो बात करनी है अन्य कुछ प्रसिद्ध लोक देवताओं पे, जैसे रूपनाथ जी यानी जहड़ा जी, मामादेव, देव बाबा। ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न उठते हैं जिनका ज़्यादा डाटा तो मिलता नहीं है बुक्स के अंदर, छोटी छोटी बातें हैं। तो छोटी छोटी बातों पे कई बार छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट जितने लोक देवता थे, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, हमने उन सबका अध्ययन कर लिया है। आज अपने को उन देवताओं पे बात करनी है जिन पे मतलब बहुत ही कम डाटा उपलब्ध हो पाता है, परंतु उन पे प्रश्न कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मामादेव लोक देवता है। मामादेव, देव बाबा, जरडा जी, डोंग जी, जवाहर जी, भूरिया बाबा, वीर बिग्गा जी, इन पे हम लोगों को आज चर्चा करनी है। ये हमारी 8वीं वीडियो है लोक देवता पे और अंतिम वीडियो है। तो जो मुख्य है उतने हम पढ़ा देंगे आपको, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा कुछ माइनर सा कोई क्वेश्चन है तो उस पर बात अलग है, तो वो अपने मंदिरों में भी कवर कर लेंगे। छोटे अपन मंदिर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कुछ देवता लोग कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन देवताओं को हमको पढ़ना है जितना कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद अपने स्टार्टिंग जो करते हैं वो आज स्टार्टिंग करते हैं अपने मामादेव से। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों कि मामादेव होता कौन था। मामादेव उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसको देवीय गुण होने से हमने देवता घोषित किया। ऐसा व्यक्ति जो समाज की रक्षा करते हुए या जन कल्याणकारी कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, उस व्यक्ति को हमने मामादेव घोषित किया। मोस्टली मामादेव जो हैं वो अपने गांव की क्षेत्र की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, या महिलाओं की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए। तो मोस्टली लोक देवताओं ने यही काम किया है। पर ऐसे एक जो कोई व्यक्ति होता है उसको हमारे यहाँ मामादेव, राजस्थान में मामादेव भी घोषित किया जाता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे भूरिया बाबा जैसे भोमिया जी जो होते हैं वो भूमि रक्षक देवता है। तो प्रत्येक गांव का भूमिया क्या होता है, अलग अलग होता है। वैसे ही क्षेत्रपाल जी जो हैं वो क्षेत्र रक्षक होते हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रपाल जो होता है अलग अलग होता है। वैसे ही मामादेव जो हैं वो पर्टिकुलर किसी गांव का अलग मामादेव हो सकता है, दूसरे गांव का अलग हो सकता है। ये एक प्रकार की उपाधि दी गई है जो देवतुल्य उपाधि है। तो मामादेव आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है। बात करते हैं मामादेव की। मोस्टली आप लोग ये नाम सुनते होंगे, जैसे धोनेरी वीर, बावड़ी के मामा जी, जुटाना मामा जी, सोनगरा मामा जी। तो इस प्रकार के मामादेव के नाम आते हैं। मान लो आपको प्रश्न आ जाए सीधा धोनेरी वीर या बावड़ी के मामा जी, जुटाना मामा जी, सोनगरा मामा जी क्या चीजें, तो ये सब मामादेव के नाम है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मामादेव के नाम से जाने जाते हैं। अपन लोग जब प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग जब पढ़ते हो मामादेव के बारे में, तो एक ही प्रश्न आप लोगों को मोस्टली याद होता है कि बरसात के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। पर आप ये ध्यान रखेंगे कि केवल बरसात के देवता के रूप में नहीं है। बरसात के रूप में, देवता के रूप में तो पूजा ही जाता है, पर बरसात के देवता के अलावा इनके एक नाम और है। बरसात के देवता है, उसके अतिरिक्त इनको सहचर देवता के रूप में भी पूजा जाता है। सहचर देवता भी बोलते हैं। तो आज से आप 2 नाम याद रखोगे। बरसात के देवता कौन है? मामादेव है। सहचर देवता, सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला। जब पहले जमाने में तीर्थ यात्रा में जाते थे ना लोग, तो तीर्थ यात्रा में भी देवताओं को साथ लेके जाते थे एक प्रकार से, या किसी व्यक्ति विशेष को लेके गए हैं जो तीर्थ यात्रियों की हेल्प करेगा, उनकी रक्षा करेगा। तो अगर वो डाकुओं से आदि से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाया करता था, तब उसको सहचर देवता के रूप में पूजा जाता था। तो दक्षिणी राजस्थान में जब इनको पूजा जाता है, दक्षिणी राजस्थान में जब पूजा जाता है तब इनको पूजा जाता है सहचर देवता के रूप में। और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जब पूजा जाता है तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में इनको बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। चलिए एक नक्शे के माध्यम से हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक राजस्थान का ये अपने नक्शा सा ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, आप इसको राजस्थान मानना कृपया करके। तो राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे दक्षिणी राजस्थान। और ये शेखावाटी क्षेत्र जो है इसको अपने बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी राजस्थान या शेखावाटी क्षेत्र। तो मामादेव जो है वो राजस्थान के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की ओर देखते हैं। देखिए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर इनको बरसात के देवता बोला जाता है।
बरसात के देवता के रूप में जो पूजा होती है मामा देव की, वो बरसात के देवता के रूप में पूजा कहाँ पे होती है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। क्योंकि देखिए पूरे राजस्थान में बरसात के देवता की आवश्यकता नहीं है। दक्षिणी राजस्थान हो गया, हाड़ौती क्षेत्र हो गया, यहाँ तो बारिश अपने आप में ही ज्यादा है ना। जो वर्षा के क्षेत्र जो ज्यादा है वो दक्षिण या दक्षिण पूर्व क्षेत्र में है। तो यहाँ बरसात के देवता की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे इनके बरसात के देवता के रूप में पूजा होती है। भी इनका जो मंदिर यहाँ पे बनाया जाता है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, वो गांव की बाहरी सीमा पर बनाया जाता है। इनका जो मंदिर बनता है वो गांव की बाहरी सीमा पर बनाया जाता है, गांव के बॉर्डर के ऊपर इनका मंदिर बनाया जाता है। इस मंदिर में जो पूजा होती है वो लकड़ी की पूजा नहीं की जाती। इस मंदिर में जो पूजा होती है वो कहते हैं लकड़ी की तोरण की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती, सॉरी। यहाँ जो पूजा होती है वो लकड़ी की तोरण की पूजा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि इनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। तो ये जो सिस्टम आपने सारा ये देखा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से राजस्थान की बात कर रहे हैं हम? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं कि गांव की बाहरी सीमा पर इनका मंदिर होता है, लकड़ी की तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। अब अगले चैप्टर देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में इनकी किस प्रकार की पूजा जो है वो की जाती है। तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी तो सबसे पहले इनके जो मंदिर है या इनके जो पूजा होती है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, वो मिट्टी के घोड़ों की पूजा होती है। घोड़ों की पूजा की जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, यानी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मूर्ति की पूजा नहीं है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जो लोग मामा देव को मानते हैं, मामा देव की पूजा करते हैं, वो लकड़ी की तोरण की पूजा करते हैं। ये जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है, बाड़मेर जालोर वाला जो एरिया है, जालोर, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर वाला, यहाँ पर पूजा किसकी होती है? मिट्टी के घोड़ों की। और ये जो मिट्टी के घोड़े हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये मिट्टी के जो घोड़े हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये एक हरजी गांव पड़ता है, हरजी गांव। और ये हरजी गांव कहाँ पे है? हरजी गांव कहाँ पे है? ये जालोर जिले की आहोर तहसील में है, आहोर में है, जालोर में। तो यहाँ ये मामा देव के मिट्टी के घोड़े जो हैं ये बनाए जाते हैं। तो ये वाली बात आपको पूछा जाएगा तो यहाँ कनेक्ट होगी, ठीक है। ये वाली बात आप यहाँ कनेक्ट करेंगे कि अगर आ जाए दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आप क्या बताएंगे कि पूजा होती है मिट्टी के घोड़ों की। हरजी गांव में, आहोर, जालोर में ये मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, इनको हम मामा जी के घोड़े बोलते हैं। तो मामा जी के घोड़े आपको पूछा जाए हरजी गांव में बनेंगे। और ये बात जो हम कर रहे हैं ये कौन से राजस्थान की कर रहे हैं? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की। अब दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो इसकी बात थोड़ी इधर लिखनी पड़ेगी हमको। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो इनकी पूजा होती है वो सहचर देवता के रूप में होती है, सहचर देवता के रूप में, यानी साथ चलने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। तो सहचर देवता के रूप में पूजा आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कहां पर होती है? दक्षिणी राजस्थान में होती है। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी राजस्थान की। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की क्या खास बात है कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में इनकी जो पूजा होती है वो एक गांव है स्यालोदड़ा, स्यालोदड़ा, ये पड़ता है सीकर में, ठीक है। स्यालोदड़ा है सीकर के अंदर। कुछ किताबों के अंदर ये नीम का थाना भी लिखा हुआ है, पर वर्तमान मेरे ख्याल से ये सीकर में ही है अभी तक जैसे पता चल रहा है। तो सीकर या स्यालोदड़ा नीम का थाना भी हो सकता है वर्तमान की दृष्टि से, नीम का थाना, ठीक है। तो स्यालोदड़ा सीकर, क्योंकि अभी नए जिलों पे कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा है। अगर नए जिले पे आए तो नीम का थाना कर दो, नहीं तो आप सीकर कर देना। स्यालोदड़ा की बात करें तो यहां पर क्या है? यहां पर इनका एक मंदिर है और उस मंदिर में जो इनका मेला लगता है वो रामनवमी के दिन लगता है। मंदिर में जो मेला लगता है वो रामनवमी के दिन लगता है। और रामनवमी कब आती है मित्रों? ये आती है चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को,
ठीक है। तो ये आपको, वैसे तो राजस्थान के अंदर शेखावाटी क्षेत्र में इमलोआ जी का मंदिर भी है सीकर में। तो इमलोआ जी हैं, उनको भी लोक देवता या मामा देव के रूप में कई लोग पूजते हैं इमलोहा जी को। तो उनका भी मेला रामनवमी को लगता है, या मामा देव का आप बता देंगे। तो कुल मिला के बात आ जाए तो आपको ये वाली बातें ऐसे याद रखनी है। यहाँ पे उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर आप बताएंगे सालोदड़ा है, जो पहले सीकर में, अब नीम का थाना चलो कर दीजिएगा आप। मंदिर में मेला है, रामनवमी के दिन लगता है, चैत्र शुक्ल नवमी को लगेगा। सहचर देवता के रूप में यहाँ पे दक्षिण में पूजा होती है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो पूजा मिट्टी के घोड़ों की होती है हरजी गांव के अंदर, और उत्तरी पश्चिम में मैंने आपको बता दिया बरसात के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि बरसात की देवी बताइए, तो अगर बरसात की देवी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे रूपा दे। तो बरसात की देवी मल्लीनाथ की पत्नी रूपा दे को कहा जाता है, परंतु अगर देवता पूछा जाए तो मामा देव को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले लोक देवता की ओर चलते हैं। अगले लोक देवता हमारे सामने हैं देव बाबा, इनकी बात करते हैं। देव बाबा जो हैं, ये आप याद रखना कि ये एक पशु चिकित्सक थे, एक पशु चिकित्सक थे ये, पशु चिकित्सक, इसलिए ग्वालों के आराध्य देव हैं, ग्वालों के आराध्य देव हैं। कुछ बुक्स में यह भी कहा गया है कि ये गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। तो गुर्जर समाज के देव नारायण भी हैं, देव बाबा भी हैं, गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। जो गोपालक का काम करने वाले गुर्जर हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इनका मेन मुख्य काम क्या, मुख्य चीज आप ध्यान रखनी है कि इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है, मंदिर आप बताएंगे इनका पड़ता है नगला जहाज में। नगला जहाज नामक एक स्थान है जो पड़ता है आपके भरतपुर में। तो नगला जहाज है भरतपुर में, यहाँ पर इनका मंदिर है। ये पशु चिकित्सक थे एक, ऐसे माना गया है, और गवाले या पशुपालक या गोपालक जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं नगला जहाज में। भाई नगला जहाज में इनका जो मेला लगता है वो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मेला लगता है नगला जहाज में, मेला लगता है वो चैत्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, चैत्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी को और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है। चैत्र शुक्ल पंचमी इतना याद रखें, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मेला लगता है। फिर कई बार पूछा जाता है कि इनका वाहन किसको माना गया है। वैसे तो इनके मंदिरों में वाहन घोड़ा भी होता है, इनका वाहन घोड़ा भी होता है, पर परीक्षा की दृष्टि से आप बताएं तो आप ये बता देना कि इनका वाहन है भैंसा। तो घोड़ा भी इनका वाहन है, और इनके मंदिर में नगला में आप जाएंगे जहां पर मान लीजिए देव बाबा जी की गोठ है, तो वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि इनका जो घोड़ा है वो भी वाहन है, और इनके कुछ मूर्तियों में भैंसा भी वाहन के रूप में दिखाया गया है। तो अगर भैंसे की बलि आ जाए तब तो आप कनेक्ट करोगे मामा देव से, और भैंसा वाहन पूछा जाए तब आपको कनेक्ट करना है देव बाबा से। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक विशेष प्रश्न ये मिलता है कि इनकी एक बहन है एलादी, बहन का नाम था एलादी। एलादी कहते हैं कि इन्होंने, है ना, देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद भी, अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलादी का भात भरा था। भी हो सकता है कि इनका देहांत हो गया और बाद में चमत्कारी रूप से अपनी बहन को दर्शन दिए हो सकते हैं, या बहन के यहाँ पर पुत्र या पुत्री की शादी थी, तो भात जो है हमारे यहाँ कल्चर है कि मामा भरता है, पर मामा जी अगर एक्सपायर हो गए हैं, मान लो देव बाबा पहले, उससे पहले निर्वाण हो गया उनका, तब कहते हैं कि वो चमत्कारी रूप से अपनी बहन को दर्शन देते हैं, और चमत्कारी रूप से वो क्या करते हैं, अपने भाणजे या भाणजी की शादी में भात भरते हैं। तो अपनी बहन एलादी का भात अपनी मृत्यु के बाद भी भरा, ऐसा आपको पूछा जाए तो कौन है वो फिर आप बताएंगे कि ये है देव बाबा। ठीक है, तो ये देव बाबा की ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पशु चिकित्सक है, ग्वालों के आराध्य देव हैं। मंदिर आप बताएंगे नगला जहाज भरतपुर में, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। एक विशेष बात आप ये ध्यान रखना ना कि इनका जो थान होता है, थान जो होता है वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है ना, नीम के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। तो नीम के वृक्ष में देखो, अगर आप आ जाए नीम
किसी पूजा पाठ में नीम का प्रयोग, तब तो आप बताएंगे देवनारायण, कि देवनारायण की जब पूजा की जाती है तो नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ बताएंगे देव बाबा, इनके यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे क्या होता है, थान होता है। दोनों ही देख लीजिए चिकित्सक हैं। अपन देखें तो देवनारायण जी, उनको अपन बोलते हैं कि वो एक आयुर्वेदाचार्य थे, चिकित्सक थे। और इनकी अगर हम बात करें तो ये एक पशु चिकित्सक हैं, ऐसा भी मिलता है। तो दोनों के नाम के साथ ही देव शब्द लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वहां नीम की पत्तियों की पूजा है देवनारायण में, या पत्तियों का सहयोग लिया जा रहा है, और यहाँ पे नीम के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। तो दोनों ही देव नाम से शुरू हो रहा है, वो देवनारायण जी हैं, ये देव बाबा। दोनों ही गुर्जर समाज से ये रिलेटेड हैं। यहाँ पे गुर्जरों का मतलब ग्वाले जो है पशुपालक, उनसे लिया जा रहा है। तो देव बाबा की बात हो गई है, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढंग से इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले लोक देवता आते हैं वीर बिग्गा जी, क्योंकि अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं हम लोक देवताओं के इस टॉपिक के अंदर, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट आपको बता रहा हूं, आप इसको रिपीट मार के अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। वीर बिग्गा जी जो है, इनका आप नाम ये याद रखेंगे कि इनको जाखड़ समाज का कुल देवता कहा जाता है। ये जाखड़ समाज के कुल देवता थे, ठीक है, जाखड़ समाज के कुल देवता थे भाई। इनके पिता का नाम था राव मोहन जी, पिता का नाम था राव मोहन जी, और माता का नाम था सुल्तानी देवी, सुल्तानी देवी। ऐसे तो एक बहन का नाम भी मिलता है, बहन का नाम पूछा जाए तो हरियाबाई, बहन का नाम पूछ लिया जाए तो हरियाबाई भी कुछ किताबों में मिलता है, ठीक है। तो पिता का नाम है राव मोहन जी, माता का नाम है सुल्तानी देवी, बहन का नाम आप लोगों से पूछा जाए तो आप बताएंगे हरियाबाई, इनके यहाँ नाम है, ठीक है। कहते हैं कि जो वीर बिग्गा जी हैं, इनके बारे में तथ्य क्या है, तथ्य आप ये याद रखेंगे कि इनका एक तो आप ये ध्यान रखना कि इनका युद्ध हुआ था, इनका युद्ध हुआ था राठाली जोड़ी में, राठाली जोड़ी में, ठीक है। राठाली जोड़ी कहाँ पे पड़ता है, ये बीकानेर में पड़ता है, मालासर के अंदर पड़ेगा, बीकानेर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि गोरक्षा हेतु युद्ध कर रहे थे, और गोरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो गोरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे वीर बिग्गा जी, तभी तो नाम के साथ वीर शब्द लगा है। गायों की रक्षा करते हुए ना, जाखड़ समाज के कुल देवता बिग्गा जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो राठाली जोड़ी ये स्थान बीकानेर में पड़ता है। अब आपको पूछा जाएगा कि भैया इनका मंदिर बता दो कहाँ पे है, तो मंदिर आप कहाँ बताएंगे कि इनका जो मंदिर है वो आपको बताना है कि मंदिर इनका पड़ता है रीडी बिग्गा में। मंदिर जो इनका पड़ता है वो रीडी बिग्गा में है, ये डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है ना, डूंगरगढ़ तहसील में पड़ता है बीकानेर के अंदर। तो दोनों स्थान ही बीकानेर में, आपको ध्यान रखना है। युद्ध कहाँ पे हुआ था, राठाली जोड़ी नामक स्थान पर, वो भी बीकानेर में पड़ता है। और रीडी बिग्गा कहाँ पे है, डूंगरगढ़ में, ये भी बीकानेर में पड़ता है। यहाँ पे प्रमुख मंदिर है इनका। जो ये मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो इनका मेला लगता है, आपको याद रखना है कि इनका जो मेला है वो लगता है 14 अक्टूबर को। तो ये ईस्वी संवत के हिसाब से लग रहा है, ईस्वी संवत के हिसाब से इनका मेला लगता है, और मेला आप बताएंगे 14 अक्टूबर को लगेगा। मंदिर रीडी बिग्गा में बताएंगे। युद्ध हुआ था राठाली जोड़ी बीकानेर के अंदर, गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जाखड़ समाज के कुल देवता है, पिता का नाम राव मोहन जी, माता का नाम सुल्तानी देवी, बहन का नाम आप बताएंगे हरियाबाई है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद अगले लोक देवता आ रहे हैं जरडा जी या रूपनाथ जी, इनकी बात करते हैं। तो जरडा जी या रूपनाथ जी, इनसे रिलेटेड क्या तथ्य है हम देखते हैं। जरडा जी या रूपनाथ जी जो हैं भाई, इनका एक नाम और है कि इनको हिमाचल प्रदेश में, इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इनको क्या बोलते हैं हम, बालकनाथ के नाम से हम जानते हैं। दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात आप ये ध्यान रखेंगे कि ये पाबू जी के भतीजे थे, पाबू जी के भतीजे थे, है ना, पाबू जी के भतीजे हैं भाई। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम क्या था, बड्डो जी, बड्डो जी है, क्योंकि बड्डो जी कौन थे, पाबू जी के बड़े भाई थे। माता जी का नाम पूछा जाए केसर कंवर है,
इनकी माता जी का नाम क्या था? केसर कंवर है। तो माता जी का नाम केसर कंवर है। कहते हैं कि इन्होंने नाथ संप्रदाय स्वीकार कर लिया था, इसलिए नाथ संप्रदाय के संत हैं, नाथ संप्रदाय के संत हैं। आपने ये पाबूजी में पढ़ा होगा कि पाबूजी के एक बहनोई थे जिंदराव खिंची, और जिंदराव खिंची से जब युद्ध होता है तो पाबूजी और उनके बड़े भाई बड्डो जी दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब बालकनाथ यानी रूपनाथ जी को पता चलता है कि उनके फूफा ने उनके पिता और चाचा की हत्या कर दी है, तो बड़े क्रोधित होते हैं। वो आते हैं, अपने फूफा जिंदराव खिंची से युद्ध करते हैं और उसको मार करके अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेते हैं। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो जरडा जी हैं, इनका युद्ध जो होता है वो किससे होता है? तो जरडा जी का युद्ध जो होता है, युद्ध ये होता है अपने ही फूफा जिंदराव खिंची से, और जिंदराव खिंची का ये वध कर देते हैं, जिंदराव खिंची का वध कर देते हैं और वध करके अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेते हैं। किसकी बात चल रही है भैया? रूपनाथ जी की। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी है कि आपको इनका मंदिर पूछा जाए कि मंदिर कहाँ पे है, भाई इनके दो मंदिर हैं। एक मंदिर तो कोल्लू गांव में ही है। कोल्लू गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी में। जहाँ पाबू जी का मंदिर था वहीं पर एक इसका मंदिर है, इनका मंदिर है। और दूसरा आप बताएंगे कि इनका मंदिर सिंभूदड़ा में है। सिंभूदड़ा, सिंभूदड़ा कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। तो भी राजस्थान में इनके प्रसिद्ध दो मंदिर आप बताएंगे, एक कोल्लू गांव फलोदी के अंदर है और एक सिंभूदड़ा बीकानेर में है। नाथ संप्रदाय के संत थे, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में रहा करते थे, वहां पर इनको बालकनाथ के नाम से जानते हैं। पाबू जी के ये भतीजे हैं। जिंदराव खिंची का इन्होंने वध किया था, और वध किया तो ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना मित्रों, यहाँ जो बता रहा हूँ गौर से सुन लीजिएगा, इस बात को भूल मत जाना आप। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सिंभूदड़ा नामक स्थान है, तो यहाँ पे सिंभूदड़ा जगह है, पर आप एक नोट लगा करके ये बात आप याद कर लो, कंठस्थ कर लो कि भैया सिंभूदड़ा नामक जो है एक ग्रंथ भी है। सिंभूदड़ा नामक क्या है? एक ग्रंथ भी है। और इस सिंभूदड़ा ग्रंथ का जो रचनाकार है वो जसनाथ जी हैं। जसनाथी संप्रदाय के जसनाथ जी जो हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? सिंभूदड़ा था। तो ये इसका साथ कंपेयर कर लेना कि सिंभूदड़ा जगह आ जाए तब तो बीकानेर में बताओगे, और वहां पे मंदिर आप रूपनाथ जी का, जरडा जी का बताएंगे। परंतु अगर सिंभूदड़ा ग्रंथ आ गया मित्रों, तब आप इसको जसनाथ जी से कनेक्ट कर देना कि जसनाथ जी के ग्रंथ का नाम भी क्या है? सिंभूदड़ा है। तो ये सिंभूदड़ा शब्द कितनी जगह मिलेगा आपको? दो जगह मिलेगा, याद कर लेना। और बात कर ले हम जरडा जी या रूपनाथ जी की। आगे चलें, अगले लोक देवता के रूप में जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं डूंग जी और जवार जी। डूंग जी और जवार जी। इससे पहले चलो इसी को पढ़ लेते हैं पहले। डूंग जी, जवार जी, जैसे कि चित्र में आपको तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, ये डूंग जी हैं, जवार जी हैं। बीच में जो लंबे से दिखाई दे रहे हैं ना, इनको जाट समुदाय के ये योद्धा थे, लोटिया जी जाट। ठीक है, इनको लोटिया जाट कहते हैं। तो लोटिया जाट इनके सहयोगी रहे हैं। एक सहयोगी का नाम सावंत मीणा भी रहा है। सावंत जी मीणा जो है ये भी इनके एक सहयोगी रहे हैं, तो इनकी भी अपन चर्चा ही करेंगे। सबसे पहले डूंग जी जवार जी पे प्रश्न देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले आप इनके उपनाम देख लेते हैं। उपनामों में आपको क्या याद रखना है कि भाई ये चाचा थे, पहले तो यह ध्यान रखें, और ये है भतीजा, ये भतीजा है। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? इनको 1857 की क्रांति के योद्धा बोला जाता है, या उस क्रांति के देवता। आप 1857 क्रांति का देवता नहीं बोल सकते, उस समय ये योद्धा है। ये शेखावाटी ब्रिगेड में सैनिक थे, और बाद में ये काम छोड़ करके डाकू जैसे अपन कह सकते हैं, या बागी हो गए थे। और बागी होकर के इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों का धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। तो इसीलिए इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। गरीबों का मसीहा आपको पूछा जाए तो इनको बोलते हैं, हमारे मारवाड़ी में से कावटी में शब्द होता है दौड़ती। तो दौड़ती मतलब होता है कि बागी हो गए थे, इसीलिए इनको दौड़ती वीर भी कहा जाता है। दौड़ती वीर भी कहा जाता है, ये आपको इनमें ध्यान रखना है। शेखावाटी क्षेत्र के ये आराध्य देव हैं, ये वाली बात भी आप लिख लेना। शेखावाटी क्षेत्र के
आराध्य देव हैं। ठीक है, तो शेखावाटी क्षेत्र के आराध्य देव पूछा जाए तो आप किसे बताएंगे? डोंगजी और जवाहर जी को आप बताएंगे। ठीक है, फोन रखा गया एक तो डोंगजी जवाहर जी को बोला जाता है। ठीक है, आगे आप देखिएगा इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक तो ये है कि जब ये क्रांतिकारी बन गए थे उससे पहले कौन थे? ये शेखावाटी ब्रिगेड, डोंगजी की बात चल रही है, शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे डोंगजी। रिसालदार का मतलब अलग अलग काल के अंदर, मुगल काल, गुप्त काल, मुगल काल, राजपूत काल में अलग अलग शब्द लिया गया, ब्रिटिश काल में। रिसालदार का मतलब सैनिक से लीजिए, है ना, कि ये सैनिक थे। और सैनिक थे तो बाद में, क्योंकि अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तो एक सैनिक विद्रोह भी था। तो सैनिक विद्रोह था तो सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो इन्होंने भी किया। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। यह प्रश्न भी आ जाता है कई बार कि कौन से लोक देवता थे जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था? तो नसीराबाद छावनी को लूटने वाले कौन थे? डोंगजी और जवाहर जी। इंपॉर्टेंट बातें लगभग इतनी सी इनकी मिलती हैं। और क्या खास बात है? और खास बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इनका एक साला था डोंगजी का एक, जिसका नाम था भेरू। इसका नाम था भेरू। देखिए, अपने मारवाड़ी में एक कहावत हुआ है, भाई कि खेत में नाड़ो, है नी, खेत में नाड़ो, कंद में आड़ो और घर में साड़ो माड़ो हुए। ये मतलब बुजुर्गों की बनाई हुई कहावत है। तो भाई डोंगजी का भी एक साला था और साले का नाम था भेरू। असल में क्या था, डोंगजी पर अंग्रेजों ने इनाम रखा हुआ था और ये कहा जाता है कि भेरू जो है वो इनाम के लालच में अंग्रेजों को ये पता बता देता है कि उनके जीजाजी यानी डोंगजी कहाँ पर छिपे हुए हैं। ये कहा जाता है कि अंग्रेज डोंगजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो प्रश्न तो यहाँ से बनेगा मित्रों कि डोंगजी जो है, डोंगजी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद में कहां पर रखा गया था? आप बताएंगे आगरा के किले में। तो आगरा के किले में कैद रखा गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आगरा के किले में इनको कैद रखा गया था। फिर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको पूछा जाता है किसके सहयोग से मुक्त करवाया गया? तो कहते हैं कि जो जवाहर जी थे, जवाहर जी जो भतीजे हैं, जवाहर जी ने दो लोगों की सहायता से, एक तो लोटिया जाट प्लस सावंत मीणा, या कई जगह केसर मीणा भी मिलता है, सावंत मीणा के सहयोग से डोंगजी को मुक्त करवाया। कहां से मुक्त करवाया था डोंगजी को? ये मुक्त करवाया था आगरा के किले से। तो आगरा के किले से मुक्त करवाने वालों में सहयोग किसका था? लोटिया जाट का और सावंत मीणा का। ये सहयोग रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रश्न पक्का ऐसे पूछा जा सकता है, किस किले में कैद रखा गया था? आगरा के किले में। फिर कई बार ये प्रश्न आता है कि इनका अंतिम समय कहां बीता? तो आप ध्यान रखेंगे जो डोंगजी हैं ये तो अंतिम समय मेहरानगढ़ में बीता था। इनका मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। और यहाँ पर रहते हुए इनका अंतिम समय बीता था। अंग्रेजों से वीरता पूर्वक लड़ते हुए ये यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। परंतु इस समय जब ये मेहरानगढ़ में, जोधपुर में यहाँ पे है, तो इस समय शासक कौन था भाई? 1857 की क्रांति के समय हमें पता है यहाँ पे शासक तख्त सिंह था। तो तख्त सिंह के पास चले जाते हैं, तो वहीं पर ये अंतिम समय बीता। परंतु एक किताब में ये भी पूछा गया था किसी पेपर में कि जवाहर जी का अंतिम समय कहाँ बीता? तो जवाहर जी का अंतिम समय बीकानेर में बीता, बीकानेर में। और बीकानेर में इस समय जो शासक है उनका नाम कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि रतन सिंह था। तो रतन सिंह के शरण में चले जाते हैं। तो ये कई बार एग्जामिनर आपसे ऐसा प्रश्न कर सकता है कि अंतिम समय दोनों को कहाँ पर बीता है। इसके बाद में आपको एक किताब का नाम याद रखना है जिसका नाम है डोंगजी जवाहर जी बाता। डोंगजी जवाहर जी बात, जवाहर जी
बात, बात मतलब कथा, कहानी। तो भाई इसका राइटर कौन है, आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जो है वो, इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, डूंगी जवार जीरी बाता। और बड़े गर्व से हम लोग ये बोलते हैं कि जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत है, ये मतलब जिस राजघराने में इनकी शादी हुई थी वो हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर रावतसर नामक कस्बा पड़ता है। ये रावतसर के राजघराने से संबंधित है। इनका मायका मेवाड़ साइड में है, जबकि ससुराल इनका रावतसर में था। तो रावतसर राजघराने से रिलेटेड है रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने राजस्थानी बहुत सारे लोक कथाओं को लिखा है, बहुत सारी देवताओं पर बात की है, अन्य कथाओं को भी लिखा है। बहुत बड़ी राइटर हुई है रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, आप याद रखेंगे। डूंगी जवार जीरी बात, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था रावतसर की रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। इसके बाद में लगभग कंप्लीट हो गए हैं, परंतु एक देवता जो कि मुझे याद आ रहे हैं तो वो भी मैं बता देता हूं, शायद इसमें आए नहीं है, वो है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, तो भूरिया बाबा जो है इनके अपन बात करते हैं। कुछ बुक्स जो किताबें हैं वो इनको गौतमेश्वर जी भी बोलती हैं। हालांकि मीणाओं में और जैन समाज के जो लोग हैं उनको, उनके अंदर इस बात को लेकर के विवाद भी बताया जाता है कई जगह पे। गौतमेश्वर जी जो हैं वो मीणा समाज के भी आराध्य देव हैं, परंतु यहाँ भूरिया बाबा की बात की जा रही है। भूरिया बाबा जो हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, सीधा ये बात याद रखना कि ये मीणा समाज के आराध्य देव हैं। मीणा समाज के आराध्य देव हैं, ऐसा ही प्रश्न, क्योंकि हमको तो ये देखना है कि परीक्षा में अगर प्रश्न आ गया तो किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है और हमें किस प्रकार का आंसर वहां पे करना है। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो विवाद चल रहे हैं उनको लेकर के अपने कोई बात नहीं कर सकते हैं, विवादों को लेकर। पर परीक्षा में अगर आ गया, आरपीएससी प्रश्न पूछ लिया, अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है, तो हमें भाई बच्चों को विवाद से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को ये है कि पेपर में आ गया तो क्या करना है, ठीक है। तो भूरिया बाबा मीणा समाज के आराध्य देव है। कहते हैं कि मीणा समाज का जो व्यक्ति होता है वो भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग है, कुछ गौतमेश्वर जी या गौतम ऋषि या भूरिया बाबा को एक मानते हैं, कुछ अलग अलग मान रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्यतः इनके 3-4 मंदिर हैं, अपने उनको देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर हैं। तो भैया मित्रों, मंदिर की बात आए, पहला मंदिर आप बताएंगे पौसलिया गांव। पौसलिया ये पड़ता है सिरोही में, सिरोही में। दूसरा कई जगह लिखा हुआ है गौतमेश्वर जी, गौतमेश्वर जी ये पड़ता है पाली के अंदर, क्योंकि कई किताबें जो हैं इनको क्या मानती हैं, गौतमेश्वर जी भी कहती हैं, या कई किताबों में ये गौतम ऋषि भी कहा गया है, गौतम ऋषि। तीसरा जो मंदिर है वो आप इनका बताएंगे अरनौद में है। अरनौद, अरनौद कहाँ पे है तो आप बताएंगे प्रतापगढ़ में है। इस तरीके से आप 3 मंदिर याद रखें। ज्यादातर जो प्रश्न आता है वो इन 2 पे आता है, पौसलिया गांव और अरनौद प्रतापगढ़ के ऊपर प्रश्न आता है। यहाँ पर इनका जो मेला लगता है वो आप याद रखेंगे बैसाख की पूर्णिमा को लगता है, बैसाख की पूर्णिमा को। तो बैसाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। बैसाख पूर्णिमा वैसे भी हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से या बौद्ध धर्म के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जाती है। बैसाख पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म से कनेक्टेड इसलिए भी है क्योंकि ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनके निर्वाण का दिवस एक ही दिन है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं जो हैं, गौतम बुद्ध के जीवन की, वो 3 घटनाएं एक ही तिथि से जुड़ी हुई है, बैसाख पूर्णिमा, जिसको हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं और बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस दिन जो मेला लगता है वो भूरिया बाबा का मेला लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि इनके मंदिर में वर्दीधारी, इनके मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। अब ये क्यों है, क्या कहानी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये कहा जाता है कि इनके मंदिर में या इनके मेले में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित माना जाता है। 3 आप इनके मंदिर बताएंगे, पौसलिया, गौतमेश्वर और अरनौद। और मेला जो लगता है वो आप बताएंगे बैसाख की पूर्णिमा को लगता है, जिनको हम भूरिया बाबा कहते हैं। मीणा समाज के ये आराध्य देव हैं। बड़ी बड़ी जो बातें हैं लोक देवताओं पे हमने पढ़ ली है, कंप्लीट हो गई है दोस्तों। छोटे छोटे, ज़्यादा मैं छोटे मोटे देवता और नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि समय का भी थोड़ा सा अभाव है हम लोगों के पास। 8 वीडियोस हम बना चुके हैं
केवल लोक देवता पे। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पीछे की वीडियोस को भी आप देखना, कोई डाउट लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कुछ भी समस्या हो तो मुझसे बातचीत भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आज इजाज़त लूँगा और अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।